हेलो एंड वेलकम टू एडवांस ड्राइंग ट्यूशन। इस वीडियो में आज हम राइट टर्न करेंगे कि जब राइट टर्न करनी है, जब आपने अप्रोच करना हो मेन रोड से, आपने जब माइनर रोड पे जाना हो और जब फिर आप माइनर रोड से मेन रोड पर आते हैं तो आपने उसको अप्रोच कैसे करना है, उसको क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले जब हम जंक्शनों के ऊपर अप्रोच करते हैं। रूटीन तो आप यूज़ करते होंगे वो सब MSPS रूटीन जो होती है, मिरर सिग्नल पोजीशन स्पीड एंड लुक, वही रूटीन हम यूज़ करेंगे जब हम राइट टर्न करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अभी हम पार्क्ड अप हैं, तो यहाँ से हम ड्राइव करने के लिए जब हम गेट रेडी करेंगे खुद को, तो कार को गियर में डाल के, बिकॉज मैं फुटपाथ की लेफ्ट की तरफ खड़ा हूँ इस टाइम रोड के, तो मैं ऑब्जर्वेशन भी लेफ्ट से स्टार्ट करूँगा। तो 6 पॉइंट करते हुए, तो स्टार्टिंग विद द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट मिरर, सेंटर मिरर, स्ट्रेट अहेड, राइट मिरर, और उसके बाद राइट शोल्डर पे देख के पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं तो मैं उनको सिग्नल दे दूंगा, उनको बताने के लिए कि मैं रोड को ज्वाइन कर रहा हूँ। देन आई लुक फॉर द सेफ गैप। स्टीयरिंग को थोड़ा सा राइट पे पहले से घुमा दिया ताकि तैयारी रहे हमारी, जब भी हमें रास्ता मिल जाएगा तो हम फौरन गाड़ी को लेके तो बाहर निकल जाएंगे। अभी हम अभी वेट कर रहे हैं, 2-3 गाड़ियाँ और आ रही हैं। अब क्योंकि काफ़ी देर हो गई हमें ऑब्जर्वेशन किए हुए, अब दोबारा से एक दफ़ा राइट शोल्डर देख के और हम इस गाड़ी के बाद, जो कि ब्लू गाड़ी है, उसके बाद हम आराम से गाड़ी बाहर निकाल लेंगे और मेन रोड पे आ जाएंगे। अब यहाँ से हम फर्स्ट टर्न टू द राइट करेंगे, तो वही रूटीन है, सेंटर मिरर देखेंगे, राइट का मिरर देख के सिग्नल देंगे राइट का, और सेंटर लाइन के साथ साथ गाड़ी चलानी शुरू कर देंगे। अब हमारा रेफरेंस होता है ये विंग मिरर, जो ही ये विंग मिरर सेंटर लाइन ऑफ द रोड, जिस रोड पे हम जा रहे हैं उसको टच करेगा, हम सामने देखेंगे वो रेड गाड़ी अभी दूर है, तो हम स्ट्रेट वे अपने साइड पे रोड पे आके तो मिडल ऑफ द रोड आ जाएंगे। नए रोड को ज्वाइन करते साथ ही हम सेंटर मिरर और राइट को मिरर को देख के कि सब कुछ ठीक है, गाड़ी को लेते चलते चलाना शुरू कर देंगे और इन गाड़ियों से हम दूर रहेंगे। 1 डोर लेंथ का गैप हमें छोड़ के इन गाड़ियों से दूर रहना है। अब यहाँ से हम फिर से राइट जाएंगे, अब क्योंकि राइट जा रहे हैं तो पोजीशन वही है हमारी, सीक्वल वही से हमारा मिरर सिग्नल पोजीशन स्पीड एंड लुक। अब मिरर देख के सिग्नल दे दिया हमने, और हम जब गाड़ी को खड़ा करेंगे तो हमें सेंटर लाइन के साथ, जो कि वाइट लाइन ऑन द रोड होती है मिडिल में रोड के, उसके साथ हमारी गाड़ी लग चुकी है। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद हम राइट देखेंगे, स्ट्रेट भी देख लेंगे, लेफ्ट देख के फिर से राइट देखेंगे। जब कोई नहीं आ रहा होगा तो हम सीधा राइट पे टर्न करेंगे और अपनी साइड के रोड के आ जाएंगे, जो कि हमारी लेफ्ट साइड बनती है। तो लेफ्ट पे आके जो ही हम मिडल द रोड आएंगे, सेंटर मिरर देखेंगे, राइट का मिरर देख के और गाड़ी को चलने देंगे। अब क्योंकि ये गाड़ी साइड पे भी खड़ी है तो उसकी वजह से हम मिडल ऑफ द दिस रोड के गाड़ी चलाएंगे, इक्वल गैप छोड़ने के लिए राइट पे और लेफ्ट पे दोनों तरफ इक्वल गैप छोड़ने के लिए मिडल ऑफ द रोड गाड़ी चलाएंगे। अगर ज्यादा नजदीक चलाएगा तो मैं बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाऊंगा लेफ्ट गाड़ियों पे, अगर राइट पे होगे तो हम रॉन्ग साइड ऑफ द रोड पे गाड़ी चलानी शुरू कर देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे मिडल में ही रहेंगे। अब फिर से ये सेंटर लाइन नजर आ गई, हम यहाँ से राइट जाने लगे, मिरर देख के सेंटर का राइट का सिग्नल दिया राइट का, और पोजीशन यहाँ पे हमने बनाई फिर से दोबारा राइट की तरफ। अब यहाँ पे हम स्टीयरिंग को पहले से घुमा देंगे क्योंकि सामने जो वैन खड़ी है इसकी वजह से रोड जो है वो ज़्यादा टाइट हो गया है। हम देखेंगे राइट राइट और लेफ्ट, वहाँ से गाड़ी नज़र आती आ रही है, मुझे नज़र आई है, तो हम उसका वेट कर लेंगे। और इस गाड़ी के बाद गैप नज़र आ रहा है तो हम सीधा गाड़ी को लेके लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। अब वो गाड़ी पार्क है, लैंडर जो है वो पार्किंग कर रहा है, तो हम चलते जाएंगे यहाँ से। एंड ऑफ द रोड जाके हम फिर से राइट करेंगे, तो फिर से अगर आप मिडल में देखें तो सेंटर लाइन आ गई है जो कि मुझे गाइड कर रही है कि कौन सी साइड ऑफ द रोड मेरा है। तो हम सेंटर लाइन के पास आके मिरर देख के राइट सेंटर और राइट का सिग्नल देंगे राइट का, और पोजीशन भी बनाने अपनी राइट की तरफ, और गिव वे की लाइन से पहले हम गाड़ी को रोक देंगे। अगर आप यहाँ विंग मिरर देखें तो ये वो जो वाइट लाइन आ रही है उसके साथ पैरेलल हो चुका है इस दफ़ा, तो इसका मतलब है कि मेरी पोजीशन इतनी गुड है कि मैं यहाँ से राइट क्लियर देख सकता हूँ। लेफ्ट के ऊपर मेरा वो व्यू ब्लॉक है थोड़ा सा। अब मैं यहाँ से पीप एंड क्रीप करूँगा और गाड़ी आ गई, उस गाड़ी के बाद हम आराम से अपनी साइड पे आ जाएंगे रोड की। जो ही हम रोड पे चढ़ते हैं, सेंटर मिरर देखा, राइट का मिरर देखा, गाड़ी को लेके फिर से हम निकल गए। अब इस रोड की स्पीड जो है 30 माइल्स एन आवर है, तो हम स्पीड को बढ़ाते रहेंगे और आहिस्ता से चलते रहेंगे। गाड़ियों से दूर होने के लिए मिरर देख लिया, वापस जाने के लिए अपनी लेन में फिर से दोबारा मिरर देख के तो वापस आ जाए। वो सामने से गाड़ी टर्न हो रही है, अब हम उसका वेट करेंगे कि आराम से चली जाए। पहले ईज ऑफ एक्सीलेटर किया क्योंकि वो स्लो भी थोड़ी सी, अब हम उसको जाने देंगे क्योंकि हमारे पास गैप आ गया। अब हम फर्स्ट टर्न टू द राइट जाएंगे, सेकंड टर्न टू द राइट जाएंगे, वो थोड़ी सी हार्ड टर्न है। सेकंड टर्न टू द राइट जाने के लिए तो हमने वही करना है, हमने सेंटर मिरर देखना है, राइट का मिरर देखना
करना है। अब यहाँ पे अगर मैं सिग्नल दूंगा तो ये मिडिल में देखिए आप हेजल लाइंस बनी हुई है, इसको हैच मार्किंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिडिल में बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, तो हम इस हैच मार्किंग को यूज़ करके तो इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। बॉक्स में आने के बाद हमने वही किया, विंग मिरर को टच किया, लाइनों के साथ टच हो गया तो हम टर्न करेंगे और सीधा अपनी लेन में आ जाएंगे। सेंटर मिरर देखा, राइट का मिरर देखा और फिर से हम गाड़ी को चला रहे हैं। ये रेफरेंस बड़ा अच्छा होता है, जो विंग मिरर का रेफरेंस होता है, जब भी टर्न करना हो। कई दफ़ा मे भी यहाँ पे आगे एक रोड आएगा, मे भी वहाँ पे कई दफ़ा रोड के ऊपर लाइनें नहीं लगी होती। अगर लाइन ना लगी हो जो कि आपको रेफरेंस के लिए यूज़ करनी पड़ती है, तो आप क्या करते हैं कि इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं। इमेजिनरी लाइन का मतलब होता है कि आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाफ ऑफ द रोड कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। हाफ ऑफ द रोड जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हाफ ऑफ द रोड बन गया, तो आप मिरर को उसके साथ टच करके तो आराम से टर्न करके तो अपनी लेन में जा सकते हैं। अब यहाँ से फिर से हम राइट जाएंगे, वही रूटीन करेंगे। मिरर देखा सेंटर का, राइट का, सिग्नल दिया राइट का और पोजीशन बना दी क्लोज टू द सेंटर लाइन। राइट में देखा, लेफ्ट में देखा, फिर से राइट देखा है, लेफ्ट के ऊपर से गाड़ियाँ आ रही लेकिन वो दूर है, तो हम सीधा अपनी टर्न करके तो अपनी लेन में आ जाएंगे। मिरर चेक किया सेंटर का, राइट का, इस गाड़ी से दूर होने के लिए मिरर देखा, सामने वाइट गाड़ी आई लेकिन वो स्लो हो गई है तो हम उसके पास से गुजर जाएंगे। अब यहाँ से राइट जाएंगे, फिर से वही करेंगे हम। मिरर को टच किया, सेंटर लाइन के साथ द रोड वी गोइंग इनटू, जिस रोड में हम जा रहे हैं उसकी सेंटर लाइन के साथ, तो फिर हमने टर्न कर लिया। अब वो सामने से गाड़ी आ रही है, लेफ्ट के ऊपर हमें गैप नज़र आ रहा है, हम मिरर देख के आहिस्ता से इस गैप की तरफ आ जाएंगे। लेकिन गैप की तरफ जब आएंगे तो हम इतना नज़दीक नहीं जाएंगे कि वो पीछे से आने वाली गाड़ियाँ समझे कि हम पार कर चुके हैं। अब यहाँ पे फिर से हम आगे जाएंगे और अब आगे राइट टर्न आएगी, उस राइट टर्न करने के बाद फिर हम स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि इतनी राइट टर्न बहुत है जो बताने के लिए काफ़ी है। अब ये राइट टर्न आ रही है, यहाँ से हम जाएंगे। अब आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि हमारी टर्न का है, गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं, ज़रा स्लो करके आराम से उनको ब्रेक लगाने से पहले हमने मिरर देख लिया। अब ये टर्न आ गई, यहाँ से हम राइट जाने लगे, सेंटर मिरर देखा, राइट का मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का, क्योंकि ये वैन क्लोज खड़ी हुई है, तो आहिस्ता से हम अपनी तरफ ही आ जाएंगे, अपनी लेन में ही रहेंगे। जो ही हमारा विंग मिरर टच हो गया हम स्टीयरिंग को घुमाएंगे। अब जो गाड़ी, ये काली गाड़ी जो खड़ी है वो हैजर्ड है, तो हम स्टीयरिंग को घुमा के थोड़ा सा गाड़ी से दूर फौरन ही ले जाएंगे और सेंटर लाइन में आ गए। जो ही हमें लगता है कि रोड हमारा क्लियर हो चुका है, हम वापस जा सकते हैं तो चले जाएंगे, अगर नहीं तो यहीं पे रहेंगे, क्योंकि अभी भी ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं वो हमारी तरफ ही हैं। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे, गाड़ी खड़ी करके 4 वे ऑब्जर्वेशन किया हमने, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट और स्ट्राइट फिर से देख के तो हमने रोड क्रॉस कर लिया। अब यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ, मिरर देख के सेंटर का, लेफ्ट का मिरर देख के सिग्नल दिया अब लेफ्ट का, और पोजीशन बनाई हमने इस कॉर्नर की तरफ, कर्ब के कॉर्नर, फुटपाथ के कॉर्नर की तरफ या कर्ब के कॉर्नर की तरफ बना के तो हम यहाँ पे टर्न करेंगे और सीधा अपनी लेन में आ जाएंगे, जो कि मिडिल ऑफ द रोड फिर से होगा। अब गाड़ी सीधी करने के बाद सेंटर मिरर देखा, राइट का मिरर देखा और फिर से हमने यहाँ पे ला के गाड़ी को आराम से यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे, मिरर देख के, सिग्नल देख के पोजीशन बनाई लेफ्ट की तरफ, किसी के ड्राइववे ब्लॉक नहीं करना और कर्ब के पास आहिस्ता से गाड़ी ला के इतना गैप खुद को छोड़ दिया करेंगे, जब भी गाड़ी बाहर निकालें तो आपकी गाड़ी आराम से बाहर निकल जाए। और टायर एंड टारमैक बेस्ट वे होता है देखने के लिए। तो सिंपल सी रूटीन है, जब भी आपने कभी गाड़ी टर्न करनी है लेफ्ट राइट जाने के लिए तो बेस्ट होता है ये आपका फ्रेम जो होता है ये विंग मिरर का, इसको यूज़ करते हैं। जो ही ये फ्रेम जो आपका विंग मिरर का है वो जो जिस रोड पे आप चढ़ने लगे हैं उस रोड की लाइनों के साथ, सेंटर लाइन के साथ टच कर गया। जो ही टच कर गया इसका मतलब आपकी पोजीशन परफेक्ट है, तो आप गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो वो जाहिर है वो करना पड़ता है, मिरर देखना पड़ता है, सिग्नल देना पड़ता है, पोजीशन बनानी पड़ती है, सेंटर लाइन के पास आके गाड़ी को स्लो करना पड़ता है और उसके बाद आपको ये रेफरेंस लगाना पड़ता है। कई दफ़ा होता है कि हम जल्दबाजी में काम ले लेते हैं कि अच्छा भला पता है कि वो सामने से गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी का मैंने वेट भी करना है, लेकिन जल्दबाजी ये करते हैं कि उस गाड़ी के आने से पहले जब हम निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कई दफ़ा विंग मिरर जो होता है वो लाइन को भी टच नहीं किया होता उसने। अगर वो लाइन को टच नहीं किएगा तो वो होता है कि हम उसको कॉर्नर कट बोलते हैं कि हमने कट कर दिया उस कॉर्नर पे जाने से पहले। अगर दूसरी तरफ से वो साइड रोड जो आ रहा है बाहर की तरफ, वहाँ से कोई गाड़ी आ रही हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका
फॉल्ट बन जाता है और कैन बी ए सीरियस फॉल्ट बन हो सकता है, क्योंकि अगर वो गाड़ी लाइन के नज़दीक कहीं चल रही है, उसने राइट जाना था तो उसने पोजीशन पहले से बनाई थी अपनी, लेकिन हम उसकी तरफ चले गए हैं, तो वो सीरियस फॉल्ट भी काउंट किया जाता है। और अगर आपने थोड़ा सा लेट कर दिया है और अगर आपने देखा कि लाइन थी लेकिन मैं विंग मिरर लाइन के ऊपर से ले गया हूँ थोड़ा, क्योंकि सामने से जो गाड़ी आ रही थी मैं उसका वेट कर रहा था कि चलो वो चली जाएगी तो उसके बाद मैं टर्न करूंगा, लेकिन वो गाड़ी आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज़्यादा स्लो थी, उसकी वजह से मेरी गाड़ी वो जो मेरा रेफरेंस है यानी कि वो जो लाइन थी उस लाइन से आगे चलेगी। जितना आप आयन लाइन के आगे जाएंगे उतना प्रॉब्लम होगी आपको को टर्न करते हुए, आपकी गाड़ी जो है फुटपाथ के अंदर घुसना शुरू कर देगी। तो लाइन का रेफरेंस सिंपल है, विंग मिरर जो ही लाइन के साथ टच हो गया गाड़ी को टर्न करें और आराम से अपने नए रोड पे चले जाएं। कंडीशन ये होती है आपकी, और सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि गाड़ी को स्लो रखें जितना रख सकते हैं। एक दफ़ा जब आपने स्लो से गाड़ी को टर्न कर लिया उसके बाद बेशक स्पीड अप कर लें, लेकिन स्पीड के साथ गाड़ी को टर्न ना करें, क्योंकि वो मोस्टली जो होता है ना वो प्रॉब्लम ही कॉज होती है। दूसरी जब वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर फिर वो हम लेफ्ट टर्न भी करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, थम्स अप दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।